में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या, सम सिलेक्टेड मोलिक्यूल्स। क्या हुआ भाई, एक AB टाइप के मोलिक्यूल्स है, तो AB टाइप के मोलिक्यूल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, लीनियर हो। AB टाइप समझ भी गया, 2 एटम सिर्फ होंगे। जनरली देखोगे HF, दोनों को जोड़ो, बोलो HCl, HBr, HI और I2। I2 भी AB टाइप के मोलिक्यूल्स है, H2 मतलब कहने का, बट इसका डाइपोल मोमेंट 0 लिखा है। क्यों 0 लिखा है, क्योंकि दोनों एटम जो बाउंड हुआ है वो सिंगल बाउंड है बट सेम एटम। तो बाउंड का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ना ही दूसरे हाइड्रोजन की तरफ खींचेगा, इसका 0 होगा। बट ज्योमेट्री देखो सही बच्चे क्या है बताओ, लीनियर। इस दोनों में देखोगे सब में AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, एक एटम 2 है और एक एटम 1। AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स में 2 का लिखा गया बेंट और 1 का लिखा गया लीनियर। देखो इसका जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, इसका सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है बताओ, हाइड्रोजन है। पर तुम ध्यान से देखोगे कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसी तरीके से सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है और सल्फर के पास भी जो ऑक्सीजन फैमिली का ही है, इसीलिए इस पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर। तो जब लोन पेयर होगा सेंट्रल मेटल एटम के पास तो उसका शेप कैसा दिखा रहा है बताओ, बेंट। बट कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, और ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ ऑक्सीजन है। और हमारे सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने कार्बन थे, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बताओ, खर्च कर गए। क्या इसके पास लोन पेयर है, नहीं है। यानी AB2 टाइप के मोलिक्यूल्स की ज्योमेट्री लीनियर भी हो सकती है और बेंट भी हो सकती है। बेंट होने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, और नहीं तो क्या होगा, लीनियर होगा। अगर नहीं रहेगा, समझ गया। फिर क्या हो गया, AB3 टाइप के मोलिक्यूल। AB3 टाइप के मोलिक्यूल्स में देखेंगे कि एक देखो, एक ऐसा मोलिक्यूल्स अमोनिया को ध्यान से देखोगे। एक बात इसके पीछे थोड़ा सा मैं चलूंगा। AB2 टाइप मोलिक्यूल्स में हमने क्या देखा कि लोन पेयर हो भी सकता है और लोन पेयर नहीं भी हो सकता। बताओ इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, हाँ सर इसमें लोन पेयर है, नहीं है। यानी AB2 टाइप को लोन पेयर कंटेन कर सकता है और एक नो लोन पेयर हो सकता है। प्लस में क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, नो लोन पेयर। फिर उसी तरीके से AB3 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, AB3 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पास भी लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, और एक हो सकता है नो लोन, नो लोन पेयर। लोन पेयर नहीं हो सकता, नो लोन पेयर। जैसे अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर है, तो बताओ कैसा शेप है, ट्रायंगल पिरामिडल। इस पर NF3 पर भी लोन पेयर है, कैसा शेप है बताओ, ट्रायंगल पिरामिडल। बताओ BF3 कहोगे, BF3 में क्या होगा, बोरेन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन कौन हो गया, कनेक्ट हो गया, 3 फ्लोरीन क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। क्या बोरेन के पास लोन पेयर है, नॉन लोन पेयर। जब लोन पेयर नहीं है तो हमारा क्या हो गया बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या है बताओ, 0 है, और शेप क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। समझ गया क्या सीखा भाई। AB2 टाइप के मोलिक्यूल्स सबका शेप लीनियर होगा, सॉरी AB टाइप के मोलिक्यूल्स। AB2 में क्या होगा, बेंट होगा और लीनियर होगा। बेंट कब होगा, जब लोन पेयर होगा तो बेंट होगा, जब लोन पेयर नहीं होगा तो बेंट नहीं होगा, सीधा सीधा क्या होगा, लीनियर होगा। उसके बाद देखा हमने AB3 टाइप के मोलिक्यूल्स में लोन पेयर होगा और नो लोन पेयर। अगर लोन पेयर होगा तो शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल होगा। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेन। अब बताओ AB4 टाइप के मोलिक्यूल्स, AB4 टाइप के मोलिक्यूल्स के पास लोन पेयर नहीं होगा या होगा, ठीक है, शेप क्या होगा,
टेट्राहेड्रल। कॉस बी क्या होगा? टेट्राहेड्रल। प्लस यहां पर ऐसे, यहां पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, कार्बन CH4 दिया है। खोलो तो खोलो। क्या दिया भाई? CH4 दिया है। कॉस बी फिर क्या दिया है? CH, बोलो, Cl3, कॉस ए ठीक है, और एक CCl4 दिया। कौन कटेगा? देखो, इस कार्बन के पास नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर, कॉस ए साइन बी तो से लोन पेयर नहीं है, या क्या बचेगा? तीनों के पास लोन पेयर, सबके पास क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। साइन ए बट बताओ, डाइपोल मोमेंट इसका और इसका 0 है। चारों बॉन्ड क्या है बताओ? कार्बन का है। अगर चारों बॉन्ड कार्बन के, यानी सेम एटम से जुड़ा, चारों बॉन्ड कार्बन का किससे कनेक्ट है बताओ? हाइड्रोजन से। चारों बॉन्ड कार्बन किससे कनेक्ट है? क्लोरीन से। बट यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और 3 बॉन्ड क्लोरीन से, तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जनरेट होगा। ये हमारा डाइपोल मोमेंट जनरेट, ठीक है, नहीं तो 0 होगा। देखो, कुछ डेटा, कुछ बातें दिमाग में केमिस्ट्री की क्लास में रखना इसीलिए जरूरी है कि अगर इन डेटाओं को आप नहीं देखोगे तो किसी भी चीज को विजुअलाइज करने में अपना एक एजम्पशंस करना या कोई चीज सोचना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे अब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हमारे मोलिकुल्स या तो ए बी टाइप के होंगे, या AB2 टाइप के हो सकते हैं, या AB3 टाइप के हो सकते हैं, या AB4 टाइप के हो सकते हैं। लोन पेयर हो भी सकता है, लोन पेयर नहीं भी हो सकता। अगर AB टाइप का तो लीनियर शेप ही होगा, ज्योमेट्री उसकी लीनियर होगी। बट AB2 टाइप का होगा तो बेंट और लीनियर दोनों हो सकता है। बेंट तभी बनेगा जब लोन पेयर होगा, नहीं तो क्या होगा भाई? लीनियर होगा। उसके बाद हमने पढ़ाया AB3 टाइप। AB3 पे सबको बताया ट्रायगोनल पिरामिडल कब? जब लोन पेयर होगा। और प्लेनर बोला ट्रायगोनल प्लेनर जब लोन पेयर नहीं होगा। तो मोलेकुल्स को देख करके एक आइडिया तो लगा सकते हो कि इसका शेप कैसा है, इसकी ज्योमेट्री कैसा है। साथ में आप कुछ बातों का डाइपोल मोमेंट से रिजल्ट को भी बता सकते हो। अगर क्या होगा? लीनियर है तो डाइपोल, ऐसा मोलेकुल से, और लीनियर है तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अगर ऐसा मोलेकुल से CO2 टाइप का सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। BF3 जिसमें ट्रायगोनल प्लोरिन सेंट्रल मेटल के पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्या होगा? डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना हुआ और चारों एटम क्या होगा? आइडेंटिकल है, तब भी बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। पर शेप सबका क्या होगा बताओ? टेट्राहेड्रल होगा। तो छोटी सी बात है, बट अगर आप इसको दिमाग में रखोगे तो आपको क्या होगा? हेल्प मिलेगा केमिस्ट्री के। VSPR की थ्योरी एक होता है, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। उस थ्योरी को समझने में जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसमें तुमको अच्छा मन लगेगा, समझ जाओगे उस बातों को, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ेंगे, ठीक है।